जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया से बे ऑफ बंगाल तक एक डेंजरस स्ट्रेटेजिक चेंज जो है वो क्वाइटली बनती जा रही है। एक तरफ ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऑफिशियली ओपन डिक्लेयर किया है, लेकिन उन शिप्स के लिए जो ईरानियन जो नेवी है उसके साथ कॉपरेट करेंगे, ये खबर आ रही है। यानी दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट जो है वो अब इफेक्टिवली ईरान का जो नेवल इन्फ्लुएंस है वो ओपनली उस पर विजिबल है। आप यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी और समझने वाली है कि दुनिया का लगभग जो 20% ऑयल ट्रेड है वो इसी नैरो स्ट्रेट से ऊपर गुजरता है, जो ऑयल ये जो राउट है उससे गुजरता है। लेकिन सवाल ये है और सबके बीच में कि क्या ईरान अब जो गल्फ शिपिंग लेन्स है उस पर अपना जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है वो स्टेब्लिश कर रहा है, और क्या अमेरिका और चाइना जो है वो चुपचाप इस मैरिटाइम पावर शिफ्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें और एक और बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो ये हॉर्मुज क्राइसिस है इसका डायरेक्ट असर जो है वो साउथ एशिया पर पड़ने वाला है। वो किस लिए? क्योंकि इसी बीच में सबसे बड़ा जो मेजर डेवलपमेंट है ये कि बांग्लादेश ने एक शॉकिंग जो स्ट्रेटेजिक मूव है वो लिया है। ढाका ने ऑफिशियली अपने जो पोर्ट्स हैं वो यूएस वॉरशिप्स के लिए ओपन कर दिए हैं। सोचिए, बे ऑफ बंगाल जो ट्रेडिशनली ट्रेड और रीजनल डिप्लोमेसी का जोन माना जाता था, अब धीरे धीरे मिलिट्री कंपटीशन का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। क्या अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक में अपनी नेवल रीच बांग्लादेश के थ्रू एक्सपेंड कर रहा है? क्या चाइना इसी को हम कहें कि चाइना इसे अपने डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट की तरह देखेगा? और क्या इंडिया का जो ईस्टर्न मैरिटाइम थिएटर है उसमें क्वाइटली एक नया सिक्योरिटी प्रेशर क्रिएट हो रहा है? लेकिन पिक्चर जो है वो और भी डेंजरस हो जाती है जब पाकिस्तान बांग्लादेश जो कॉपरेशन है वो तेजी से डीपन होता नजर आ रहा है। और रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो रिपोर्ट्स ये भी आ गई है कि पाकिस्तान का जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है सिमुलेटर, वो जो है वो ढाका पहुंच चुका है। यानी कि एक तरफ बांग्लादेश यूएस नेवी का जो एक्सेस है वो उसको दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो है वो एयर डिफेंस कॉर्पोरेशन और मिलिट्री इंटीग्रेशन भी स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ढाका जो है वो साइमल्टेनियसली यूएस और पाकिस्तान, चाइना सबके साथ मिलके एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है। क्या जो बे ऑफ बंगाल है उसमें एक नया पावर जो ट्रायंगल है वो इमर्ज हो रहा है? सबसे डेंजरस बात जो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है वो ये है कि क्या भारत को वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ जो ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक फ्रंट है उसको भी सस्टेन्ड प्रेशर के का जो है वो सामना करना पड़ेगा? तो शुरू करते हैं इस पे चर्चा, और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लवीना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thanks, Amber. Yeah, this is a very contradictory kind of news, actually. यस। Yeah, तो go ahead. आपको क्या लग रहा है इस पर कि क्या कर रहा है ये? आखिर ये छोटा सा जो कंगलू है बोलते हैं यानी कि बांग्लादेश, वो करना क्या चाह रहा है? चाइना, यूएस, पाकिस्तान सबके साथ साइमल्टेनियसली। One of the reason Hasina was removed was because she was extremely pro-China. लेकिन इनकी जो BNP है वो भी हमेशा प्रो चाइना और प्रो यूएस गेम खेलती रहती है। इनकी सारी गवर्नमेंट्स, ये सारी छोटी कंट्रीज इसीलिए सर्वाइव करती हैं क्योंकि वो सबके बीच का एक बैलेंस ढूंढती रहती हैं। यूएस चाइना, इंडिया यूएस। बट दिस इज अ डेंजरस गेम। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा एरिया अगर इंडिया से डोमिनेंट कोई और कंट्री यहाँ पे एंटर करती है, इट इज अ थ्रेट टू अस। इट हैज ऑलवेज बीन सो सिंस एंशियंट टाइम्स। तो ये हमारा लिमिट है, ये क्योंकि हमारी जोग्राफिकल लिमिट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इफ यू लुक एट इट, सो एनीवन हु एंटर्स हियर, इफ ही इट इज एन एक्सटर्नल एलिमेंट, इट इज अ थ्रेट टू अस। बांग्लादेश क्या कर रहा है? इट इज एंटरटेनिंग बोथ साइड्स। JF-17 सिमुलेटर जो पाकिस्तान दे रहा है, इट इज बेसिकली अ चाइनीज एंटिटी विच इज कमिंग थ्रू पाकिस्तान। ये तो यूएस को भी पता है, और यूएस इसीलिए आज पाकिस्तान को भी इतना एंटरटेन नहीं कर रहा जितना, आई मीन, मीडिया में बोला जाता है कि एंटरटेन कर रहा है, बट देन दे आर ओनली, पाकिस्तान को क्या कहते हैं, डिग्रेड करने के लिए वो तालिबान ऑलरेडी ला चुके हैं यूएस। और यहाँ पे बांग्लादेश में चाइना 70 to 80% हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करती है बांग्लादेश को। वहां पे स्लोली यूएस चाइना को रिमूव कर रहा है। अभी एक और न्यूज आई थी 2 दिन पहले कि इनका एक और
क्या कहते हैं, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक HMS एंटरप्राइज करके एक शिप है जो ओशनोग्राफिक, हाइड्रोग्राफिक मैपिंग करती है, बेसिकली सबमरीन्स को ये करती है वो, अगर सबमरीन्स हैं उसका पता करती है। वो यूके ने बांग्लादेश को गिफ्ट किया है। अब वो क्यों करेगी, यूके क्यों करेगी, यूके इज यूएस एलाई। ये सारे सिर्फ यूएस नहीं, यूके, ये यूरोपियन एंटिटी सारे अपनी प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ा रहे हैं, तभी वो लोग चाइना को पुश बैक कर सकते हैं। चाइना में सबसे बड़ा सबमरीन बेस है एंड इट इज कॉल्ड BNS शेख हसीना, बिकॉज शेख हसीना लेड फाउंडेशन टू इट। इसके अलावा 2002 में, 2002 which is almost 24 years back, बांग्लादेश had signed a strong डिफेंस एग्रीमेंट विद चाइना। इतना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट उन्होंने यूएस के साथ और इंडिया के साथ भी नहीं किया है। तो बांग्लादेश मतलब चाइना के साथ बिल्कुल डिफेंस में बिल्कुल लिंक्ड है। इट इज बैड न्यूज कि हमको यूएस को यूज करना है चाइना को पुश बैक करने के लिए, हमें यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज यूएस विल अल्टीमेटली यूज पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी एंटिटीज टू काउंटर चाइना, लेकिन it works against us and China, we all know, मतलब चाइना इतनी एग्रेसिवली प्रोसीड कर रही है बांग्लादेश में। ड्रोन फैक्ट्री आ रहा है चिटागोंग में, लाल मुनिर हाथ में इनका एयर बेस आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ आए, नेवल चीफ आए बांग्लादेश में। ये सब कहाँ गए? चिटागोंग, दे वेंट टू चिटागोंग। इसके अलावा ISI की जो ऑफिसर्स आते रहते हैं, इनके पाकिस्तान के जो प्रीचर्स हैं, द सो कॉल्ड प्रीचर्स हु आर बेसिकली ISI एजेंट्स यूज्ड फॉर रेडिकलाइजेशन, कितनी दफ़ा बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से आते आ रहे हैं। तो डिफेंस का मेरे को लगता है इनको पहले चाइना से अलग करना है, उसके लिए हमको यूएस की मदद लगेगी, इसीलिए यूएस अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, बट पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, विच मीन्स अगेन इट इज अ चाइनीज एलिमेंट विच इज हेल्पिंग चाइना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, दोनों तरफ से बांग्लादेश पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। सो बांग्लादेश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीरिया। म्यांमार के बाद द नेक्स्ट सीरिया। आई सो रिमेंबर 2021 में जब म्यांमार गिरा था और अफगानिस्तान में तालिबान आ गया था, तो मेरे को तालिबान का डर नहीं था, मेरे को म्यांमार का डर था। एंड बैक देन आई हैड रिटन एन आर्टिकल, इज म्यांमार गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीरिया? पीपल डिड नॉट टेक मी सीरियसली बैक देन, बिकॉज यू नो मर्सनरीज विल बी यूज्ड। आज हमें पता है वहां पे अमेरिकन मर्सनरीज को हमने अरेस्ट किया, उक्रेनियन मर्सनरीज जो जा रहे थे म्यांमार में, और चाइनीज मर्सनरीज जो वहां पे बैठे हैं म्यांमारी आर्मी के लिए फाइट करते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। और तो सारी एलिमेंट्स जो है, यूरोप की भी एलिमेंट्स, फ्रांस की जो मर्सनरीज हैं, दे आर सिटिंग इन म्यांमार, यही सब बांग्लादेश में भी आएंगे। दे आर जस्ट नेक्स्ट डोर, राइट? दे ऑल कनेक्टेड थ्रू रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट में अलग लड़ाई चल रही है, एंड रखाइन स्टेट में ऐसा नहीं है कि इंडिया इज नॉट फार साइटेड। वी डिड अप्रोच द रखाइन स्टेट ग्रुप्स टू ज्वाइन इंडिया, बिकॉज अगर नॉर्थ ईस्ट से इंडिया को एक्सेस मिल जाता है वो एरिया का, पोर्ट एरिया का, देन इट इज सोने पे सुहागा फॉर अस। बट जो रिसेंट न्यूज़ है कि यूके ने इनको HMS एंटरप्राइज सबमरीन स्पाइंग के लिए जो शिप दी है, या US की जो इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट आ रही है, इट इज कॉल्ड फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर GSO-MIA, विच इज जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। और इनकी एक और ये है ACSA, विच इज एक्चुअली एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग। तो क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट जो है, बेसिकली हम मेंटेनेंस के लिए आएंगे, आपका पोर्ट यूज करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग आपका पोर्ट धीरे धीरे वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, ऑफिशियली, मिलिट्रीली, एंड अंडर नो सर्कमस्टांस इट इज गुड फॉर अस। लेकिन पिछले 24 साल से चाइना की प्रेजेंस बांग्लादेश में इतनी बढ़ चुकी थी कि बांग्लादेश 70 to 80% चाइना पे डिफेंस के लिए डिपेंडेंट था। ये न्यूज़ कभी बाहर नहीं आई, ये अब आ रही है, क्योंकि अब US की एंट्री हो रही है। तो यू नो चाइनीज एंटिटीज एंड चाइनीज फंडेड मीडिया इज कमिंग आउट एंड पोस्टिंग अबाउट इट। मेरे यू नो दिस इज एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फेज कि हम वेयर आर वी हेडेड वाली फीलिंग आ रही है कि सबकी प्रेजेंस बढ़ रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपनिंग इन अ नॉर्थ ईस्ट।
एंड आई कनेक्ट ऑल ऑफ दिस टू द नॉर्थ ईस्ट, क्या कहते हैं, डिस्टेबलाइजेशन विच इज हैपनिंग, चाहे मिजोरम हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो। नागालैंड में तो पिछले साल वीडियो आई थी कि नागालैंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। It's not about Hindus, it's not about Christians, it's not even about Muslims. The whole belt is being, demographic change हो रहा है, वहाँ पे radicalization हो रही है, is the main thing. Yes. आप मणिपुर में तो आप मेथीज, कुकीज सबको ले लो, they are all different बिल्कुल। religions. आप क्या बोल के उनको फाइट करोगे? Point is, Bangladesh is that nerve center, and it is. तो लेविना, बांग्लादेश ने क्या ये जो यूएस वॉरशिप्स को मतलब एंट्री दी है पोर्ट्स ओपन करके, इंडो पैसिफिक का जो इक्वेशन है वो बदल गया है पूरी तरह से, ये कह सकते हैं? नहीं, हमको ये पता था, क्योंकि मैं बताती हूँ, 2020 के इलेक्शन, 2020 दिसंबर में तब से शेख हसीना चिल्लाने लग गई थी। शी वॉज लाइक आउट लाउड कि देखो यूएस यहाँ पे एक नया कंट्री कार्व करने वाला है, बांग्लादेश म्यांमार को लेके यहाँ पे एक नया क्रिश्चियन कंट्री आने वाला है। शी स्टार्टेड शाउटिंग, शी ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग कि हमारा जो नेबरिंग बड़ा कंट्री है, हिंटिंग एट इंडिया, दैट इंडिया नोज ऑल ऑफ दिस। शी वॉज सेइंग कि शी इज हेल्पलेस बेसिकली, एंड इंडिया भी मदद नहीं कर रहा है। उस टाइम पे ये जो कह रही थी, ऐसा नहीं था कि हमारी एम्बेसी जो वहाँ बैठी है उनको नहीं पता, या हमारी गवर्नमेंट जो बैठी है नहीं पता। हम लोगों ने एक अक्षर नहीं बोला है। इवन व्हेन जुलाई में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, वो यूएस ने क्या किया, यूएस न्यू RNAW विल नॉट हेल्प यूएस इन डिस्टेबलाइजिंग बांग्लादेशी गवर्नमेंट। दे यूज्ड ISI। अब ISI आएगी तो ऑब्वियसली ISI अपने एलिमेंट्स को बाहर लाएगी और वो हमारे अगेंस्ट वर्क करेगा। बट यूएस एंड इंडिया जो है, हम लोग एक साथ क्वाड में हैं, क्वाड इज वे स्ट्रॉन्गर देन व्हाट पीपल इमेजिन। इसका एक और एग्जाम्पल है I2U2। हमने सिर्फ क्वाड नहीं साइन किया अमेरिका के साथ, वी साइंड I2U2, जिसका एग्जाम्पल हमको आज मिडल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। Israel, UAE, India have got closer almost always. Nobody talks about America's America's role there. It is I2U2. India, Israel, UAE, USA. Quad is USA, India, Japan, Australia, right? और ये पर्रिकर सर के अंडर एक्टिवेट हुआ था। क्वाड की बात तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो लोग लटके हुए थे इसमें, मतलब वो लोग स्लोली ये कर रहे थे। तो इंडो पैसिफिक की जब बात आती है, इसके ऊपर वी हैव बीन वर्किंग सिंस वेरी लॉन्ग। इनफैक्ट आई वुड नॉट से इवन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वाज नॉट वर्किंग। वो लोग इतने प्रो चाइना थे, उनको डाउट था कि हम क्वाड में चले ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो चाइना हमें छोड़ के भाग जाएगी, चाइना या कुछ करेगी टाइप। I don't know why they feared China so much. Maybe because the Congress head Rahul, the Gandhis, they have their own MOU with China. This is why Congress never took a strong this thing. But it is a very, very complicated relationship. At the same time, ये सब हो रहा है कि साथ साथ हम चाइना के साथ ट्रेड करें। मैं चाइना को ही सवाल पूछना चाह रही थी लेविना, कि चाइना बांग्लादेश के इस मुल्क को कैसे देखेगा, मतलब एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज या फिर टेम्पररी बैलेंसिंग किस तरह से? इन लोगों ने ना, चाइना को ये पता है कि दे आर ऑन अ बैक फुट राइट नाउ, क्योंकि यूएस अगर बांग्लादेश में प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ये ऑलरेडी मतलब पिछले 3-4 साल से वहां पे बात हो रही थी। दे हैव बीन हैविंग द डिस्कशन सिंस 2019। अब जाके वो थोड़ा प्रोडक्टिव हो रहा है, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट थी इससे पहले, शी वाज लाइक पुशिंग, शी इज वेरी एंटी यूएस, क्योंकि यूएस ने इनके फादर पे अटैक किया था, तो शेख हसीना से कोई इनको मदद नहीं मिलने वाली थी यूएस को। तो बाइडेन गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रेशराइज, ट्रम्प गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रेशराइज, उसके ट्रम्प गवर्नमेंट गई तो बाइडेन गवर्नमेंट थोड़ा और डिप्लोमेटिकली दे ट्राइड प्रेशराइजिंग, एंड देन दे सेड ओके, दे लेट लूज पाकिस्तान ऑन इट, राइट? अब चाइना कैसे देखी कि चाइना इज विटनेसिंग ऑल दिस, राइट? चाइना, मैं बताती हूँ, म्यांमार की भी जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, China was witnessing how US was using Myanmar government against China. तो जब म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिरी या चाइना ने गिराई, चाइना मूव्ड इन देयर आर्मी एसेट्स टू हेल्प द म्यांमारी
आर्मी, इसकी पिक्चर्स हैं, इसकी पिक्चर्स आई हैं, हमारी एजेंसीज को भी पता था कि चाइना म्यांमार में अपनी अपनी ओन मिलिट्री एसेट्स को एज म्यांमारी एसेट्स उन्होंने आर्मी they were pushing back the civil they were pushing back the क्या कहते हैं वहां की जो एंटी एंटी मिलिट्री जो ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट चाइना की एक्चुअली मिलिट्री एंड सोल्जर्स फाइट कर रहे थे एंड बट क्या हुआ, they are facing a pushback in Myanmar, they are facing a pushback in Bangladesh, they are witnessing this. इसीलिए दे आई थिंक उनका जो ब्राइबिंग का टेक्निक है वो अब चल नहीं रहा, क्योंकि आपको बताती हूँ जो अभी बीएनपी की गवर्नमेंट आई है, यही बीएनपी की गवर्नमेंट 2002 में इन्होंने ही चाइना को अंदर लाया है. They were the ones who signed the 2002 डिफेंस एग्रीमेंट विद चाइना. इतना बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट 2002 में हुआ, वो बीएनपी गवर्नमेंट के नीचे था. तो ऐसा नहीं है कि चाइना हैज नॉट बीन इन गुड रिलेशन विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, या खालिदा की जो गवर्नमेंट थी या खालिदा के जो मिनिस्टर्स थे या बेटे हैं जो उनके, दे मेंटेन गुड रिलेशंस. बट क्या हुआ, यूएस आल्सो वॉक्ड इन. दे आर विटनेसिंग एंड ये दिस इज अ प्रूफ कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता. कि बीएनपी पहले प्रो चाइना थी, हमेशा वो प्रो यूएस भी थी. वी ऑलवेज फियर्ड कि जो बीएनपी की गवर्नमेंट है वो यूएस को लेके आएगी, लेकिन वो लोग चाइना को भी साथ में लेके आए. मे बी हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट प्रो चाइना थी तो उन्होंने उस चीज को निगेट किया. आई डोंट नो हाउ टू सी इट, बट only US was mentioned, China was not being mentioned. My point is, right now, this is not a good time to have US or China anywhere near us. This is Indian subcontinent for a reason. You know, हमारी geographical limits म्यांमार से स्टार्ट होती हैं, अफगानिस्तान में खत्म होती हैं. तो जब तालिबान को US वापस लाई, in a way, तालिबान is now working with us. वो वाला headache थोड़ा कम हो गया. म्यांमार में it is Syria. Bangladesh is going to be the next Syria, and it is so not good for us. क्योंकि the Bangladeshi elements will move into India again. That is what it means. अगर बांग्लादेश में civil war हुआ, it is such a bad news for us. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये बात भी है हमारे सामने कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो उसके बीच जो रैपिडली ग्रोइंग डिफेंस टाइज इंडिया के जो ईस्टर्न फ्रंट है उसके लिए कितना कंसर्निंग है, और साथ ही जो GF-17 जो थंडर ब्लॉक 3 है सिमुलेटर वो डाटा पहुंचा है, किस क्या पर्पस, सिर्फ ट्रेनिंग कॉपरेशन है या फिर लार्जर मिलिट्री अलाइनमेंट का सिग्नल, किसे क्या देखते हैं? So they have not bought JF-17 so far. उन्होंने JF-17 अभी तक लाया नहीं है. They have only bought the simulator. तो इसी पे पाकिस्तानी सेलिब्रेट करने लगे कि सिमुलेटर आ गया, अब JF-17 भी बिक जाएगा. That is, I think, Bangladesh walking the tightrope between JF-17, which is a Chinese product, and US. क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं, आप Bangladesh has already made the mistake of buying 70 to 80% defense products from China. तो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम से लेके ड्रोन्स, उनकी सब ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रो चाइना होगी. मतलब उसमें आप चाइनीज सिस्टम्स ही ला सकते हो. तो यूएस आपको तब तक अपनी चीजें नहीं बेचेगी जब तक आप यू डोंट डिस्कार्ड दिस. ये रशियन हमारे साथ, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वर नॉट सैंक्शन व्हेन वी बॉट S-400 इज वी वर फ्लाइंग Su-30. We were not flying F-16 like तुर्की. तो तुर्की के पे इसीलिए सैंक्शन लगा, इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगा क्योंकि हम रशियन प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी यूज कर रहे थे. और तुर्की पे सैंक्शन इसलिए लगा क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे थे. यहाँ पे बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है कि इनको स्लोली दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ द चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट टू बी क्लोजर टू यूएस. क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसको यूएस लेके आई है. और दिस इज व्हाई शेख हसीना वाज गॉट रिड ऑफ, यू नो, कि वो प्रो चाइना. हाउ दिस विल तो पाकिस्तान, एज आई से, मतलब पाकिस्तान का जो भी एंटिटी आता है बांग्लादेश, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो उसको ये रेडिकलाइजेशन के लिए भी जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल चाइनीज फंडेड एलिमेंट्स. यानी तो क्या है, इट वर्क्स इन चाइनाज एडवांटेज टू यूज पाकिस्तान टू एंटर बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान इज अ यूएस एलाई ऑल्सो.
तो देखने में वो यूएस एलाई है, अपनी चीजें लेके आ रही है, अपने लोग लेके आ रही है, लेकिन दे आर ऑल चाइनीज फंडेड एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि यूएस डजंट नो इट। वन ऑफ द Yes. रीजंस व्हाई यूएस बैन्स ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, जैसे मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा की यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में इसलिए बैन करती है क्योंकि दे आर ऑल चाइनीज फंडेड एलिमेंट्स, राइट। और चाइना इसीलिए इंडिया को ये वीटो करती रहती है हर बार जब हमने पुलवामा कह रही हूँ, पहलगाम के बाद भी हमने जब हाँ, पहलगाम के बाद भी जब हमने यूएनएससी में कहा कि टीआरएफ जिसने अटैक किया है ये लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी है, इसको ग्लोबल टेरर ग्रुप अनाउंस करो, ऑल द यूएनएससी And in SCO also, SCO जो पीएम मोदी और वो सब राजनाथ सिंह जी वहां पर गए थे तब भी वहां तो होता ही नहीं क्योंकि वो तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पे ये था कि वी मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट वी नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट। एससीओ भी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट। एससीओ में हम लोग ऐसे ही नहीं गए, एससीओ में पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है। रशिया आपने देखना, जहां जहां रशिया की बड़ी चाइना के साथ कोऑपरेशन होगी वो इंडिया को भी लेके आता है एज अ बैलेंसिंग मेंबर। ब्रिक्स में भी वो इंडिया को लेके आया बैलेंसिंग में, बिकॉज चाइना ऑल्सो, रशिया ऑल्सो फियर्स नहीं, इट इज रशियाज वे ऑफ प्लेइंग इट्स गेम कि आपको, चाइना को मैं अकेला यहाँ पे एक पावरफुल एंटिटी नहीं बने दूंगा, क्योंकि चाइना हैज डीपर पॉकेट्स देन रशिया एंड इंडिया टुगेदर इज अ रियलिटी वी हैव टू फेस। तो एससीओ इसीलिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे भी चाइना लेके नहीं आना चाहती थी, रशिया फोर्स्ड चाइना टू ब्रिंग इंडिया। तो क्या होता है, जब भी एससीओ की एक्सरसाइज होती है इंडिया की एलिमेंट्स भी वहां पे होती है, तो वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू व्हाट इज चाइना एंड पाकिस्तान डूइंग। एससीओ की एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें हम लोग, हमारे सोल्जर्स अपने बैजेस चाइनीज और पाकिस्तानीज के साथ शेयर नहीं करते हैं। चाइनीज लेकिन जाके रशियंस के साथ शेयर करेंगे, उज्बेक्स के साथ, ताजिक्स के साथ, सबके साथ शेयर करेंगे। बट देयर इज अ वेरी क्लियर लाइन कि हम इंडियंस के साथ कोई ये नहीं करेंगे। But Russians at the same time they are so good to us, they come, they share, they pictures में देखना एक साथ वोडका मारते हुए इंडियन सोल्जर्स एंड रशियन सोल्जर्स। तो वहां पे that is Russia's way of saying कि चाइना you are not alone here, you have another member to tackle. तो that is a very strategic game that India played thanks to वो कांग्रेस गवर्नमेंट के नीचे गई भी है, तो it is working in our favor to keep an eye on the Pakistanis and China। तो वहां पे जब डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि आप लोग we know the Chinese equipments were used to protect the Pakistani terror groups, या पाकिस्तान को आप क्यों नहीं टेरर ये करते, वो स्टेटमेंट के लिए था। इट वॉज टू मेक अ स्टेटमेंट एंड इट वॉज मोर क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक। उससे उनको भी पता है, सबको पता है, इससे कुछ और फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यूएनएससी मैटर्ड। यूएनएससी में चाइना वीटोड और यू नो हम लोगों ने जो प्रपोजल रखा था कि लश्कर तैयबा प्रॉक्सी को डिक्लेयर करो ग्लोबल टेरर ग्रुप, रशिया एग्रीड, यूएस एग्रीड, फ्रांस एग्रीड, यूके एग्रीड, चाइना वीटोड, बिकॉज ये चाइनीज एंटिटीज हैं विच आर फंडेड बाय चाइना। इसी को पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश में लाती है। अब पाकिस्तान यहाँ पे इनोसेंट सेंट तो है नहीं, दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प चाइना। लेकिन यहाँ पे भी बांग्लादेश जो मतलब कितने अमेजिंगली बांग्लादेश जो है वो चाइना और यूएस के बीच में मतलब स्मार्टली प्ले कर रहा है। और ऑफ कोर्स अगेन पाकिस्तान भी वही गेम खेलता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी सरकार के लिए सवाल आता है कि पाकिस्तान ना, मतलब दे हैव ऑल वो स्ट्रैटेजी, जो आईएसआई की स्ट्रैटेजी वो जो छोड़ के गए हैं पुराना, वो 70 इयर्स नहीं, कितने 40 साल 50 साल पुराना वो जो एस्पिनाज मेमोरी है, वो तो वैसे ही रहेगी ना इनके ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए अब यहाँ पे ये एक चैलेंज है कि क्या भारत जो है वो इंडो पैसिफिक और जो बे ऑफ बंगाल है उसमें अपनी जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है वो एक्सपेंड करेगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि जैसे जैसे चैलेंजेस और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। बताती हूँ कि मैं रिमेम्बर लास्ट टाइम आल्सो वी डिस्कस सॉसेस इज अ सबमरीन सेंसर जो हमने एटलीस्ट 2016 से लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो सॉसेस क्या है? इज अ सबमरीन सेंसर सिस्टम जो इंडिया का अंडमान से स्टार्ट होके आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाके फिलीपींस जापान तक पहुंचता है।
ये एक कोल्ड वॉर एरा स्ट्रैटेजी थी यूएस और जापान की, कि रशिया की जितनी भी सबमरीन हैं उसको हम मॉनिटर करेंगे। तो पहले ये सिर्फ अमेरिकन एलाइज जो साउथ चाइना सी में थे उनके साथ लिमिटेड था, और एक जे शेप में होता है, तो इसीलिए उसको एस हुक स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। तो वो वहां तक था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब रशिया की पावर खत्म हुई, कौन आया? चाइना। एंड ये अमेरिकन की ही गलती है। Chinese lobbied inside US in the 70s and 80s. They made a place into their system. They infiltrated FBI, CI. कोई जगह नहीं बची जहाँ पे Chinese did not infiltrate. So what happened? तब तब क्या हुआ? Japanese and US जो militarily they decided to take this forward. तो इंडिया बहुत बैलेंसिंग एक्ट खेलता था रशिया, यूएस एंड चाइना के बीच में। तो हमको ये नहीं था कि हम क्वाड ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, इसीलिए पारिकर सर जब आए तब जाके हमने क्वाड ज्वाइन किया, और तब देखना, go back and check all the news from 20 we have in fact released this article I think in 2019, because 2017 and 2018 में we saw Japanese entities increase in Andaman Nicobar। तो आज जो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड की और प्रोजेक्ट की बात हो रही है, दिस प्रोसेस बिगैन वेरी अर्ली। इट बिगैन इन 2014 2015। इनफैक्ट हमारी सारी स्ट्रैटेजीज यू हैव टू गो बैक टू 2014 2015 एंड इट टेक्स टाइम टू फ्रुक्टिफाई। तो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एकदम से नहीं आया। ये जापानीज एलिमेंट स्टार्टेड पुटिंग द सबमरीन सेंसर्स, इसीलिए जितने भी चाइनीज सबमरीन आते ही हम लोग डिक्लेयर कर देते अपने मीडिया में चाइनीज सबमरीन आया बे ऑफ बंगाल में। इट इज बिकॉज ऑफ दिस। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हमारी नज़र, हमको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में क्या कहते हैं, हमारी जो है इंडल्जेंस बहुत स्ट्रांग हो गई इसके साथ with this. You know, it might sound like a pro-America theory, but it is not pro-America. हम लोग अमेरिका के शोल्डर पे पांव रख के हम लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वी नीड समबडी स्ट्रॉन्गर देन चाइना विच कैन नॉट बी रशिया। क्योंकि रशिया जब चाइना की बात आती है न्यूट्रल रहता है इंडिया के साथ, ये हमने गलवान में भी किया। तो वी हैव टू यूज यूएस। तो मुझे लगता है जो गेम बांग्लादेश खेलती है चाइना, रशिया, इंडिया इन सब के साथ, वही इंडिया खेलता है रशिया, यूएस एंड चाइना के साथ। एंड नाउ वी हैव मेड अ प्लेस ऑफ आवर ओन वेयर we have created our own south क्या कहते हैं, global south order, right? Yes. वो अगर ये you know, this is that strategy कि आप silently, this is that black horse strategy. black horse पता है आपको? आप हम लोग जो horses की rides होती है, वो नहीं रेसिंग होती है, उसमें कहते हैं जो ब्लैक हॉर्स होता है ना, वो एकदम से आगे बढ़ता है, किसी को पता नहीं चलता। इंडिया इज दैट ब्लैक हॉर्स। इंडिया हैज टू बी दैट ब्लैक हॉर्स, क्योंकि हम अपनी सारी स्ट्रैटेजीज वर्ल्ड को अनाउंस करके नहीं चल सकते। हम लोग आगे आएंगे, लेकिन फॉर दैट द वर्ल्ड शुड सी अस एज इनविजिबल न्यूट्रल एलिमेंट। तभी दैट दे विल सी अस नॉट एज अ थ्रेट, दे विल ट्रीट अस एज अ फ्रेंड। बट जब आगे क्रॉस करो उसके बाद अपनी डोमिनेंस दिखाओ। तब तक हमें वो न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखना पड़ेगा यूएस, रशिया और चाइना के बीच में। एंड दिस इज हैपनिंग। हमारा आप देख AK-47 से टुडे वी हैव मूव टू AK-103s एंड 203s, बट हमने उसी के साथ 6 और अमेरिकन असॉल्ट राइफल भी ली है, जिसका एम और जिसकी यू नो इट इज लिटिल हेवियर, लिटिल ज्यादा आपको ये देगी, रिकॉइल देगी, लेकिन AK-47 से अच्छी उसकी एक्यूरेसी है। तो हमने सब मेंटेन किया, वहां पे भी अमेरिका और रशिया का गेम मेंटेन किया हमने। हमारे हेलीकॉप्टर्स देख लो, we have Apaches now, we have right so we have American, only in India you will see Sukhoi 30 France की Rafale and then American helicopter flying। हमारे रिपब्लिक डे में सबके एलिमेंट फर्स्ट इन अ वे। अब लोग बोलेंगे, इस पे बोलेंगे कि अरे हम लोग क्यों नहीं इंडिजिनस हमने कंपोनेंट्स ये किए। उसका भी मैं बताती हूँ। 70s, 80s and 90s was the time when external elements, be it Russia, China, US, सब ने अपना पार्ट खेला है ISRO को
बैकवर्ड पुश करने में, हमारी तेजस या जैसी प्रोजेक्ट्स को बैकवर्ड पुश करने में। आपके हमारे जो नंबी नारायणन सर हैं, ही इज द बिगेस्ट proof of this. वहां पे America played a game and pushed him back. Why? Because he was pro-Russia and he was bringing, things from I mean, that's a completely different history. But उसकी वजह से ISRO को बहुत धक्का लगा था, right? And Vajpayee sir, before he went away, he changed his strategy mildly, and that is when US went slightly better on us. Otherwise we were facing the hammer of all. When you're neutral, क्या होता है, आपके पास सबका हैमर पड़ता है. वही हो रहा था. रशिया भी स्पाइंग कर रही थी, चाइना भी कर रही थी, यूएस भी कर रही थी. Then we decided we'll change the game slowly. अब क्या हो रहा है, अभी we are slowly coming out of the shadow and we are, हम लोग रिसर्च इसलिए नहीं कर पा रहे थे, या हम लोग उस प्रोजेक्ट्स में इसलिए, इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि बाकी एक्सटर्नल एलिमेंट्स उसको साबोटाज कर रहे थे. आज अब इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली मेड इन इंडिया अनाउंस कर दिया. इसमें मैं बताऊं, इवन इजराइल वाज नॉट हैप्पी विद मेड इन इंडिया. तो हमने क्या किया, वी सेड ओके, वी विल बाय योर प्रोडक्ट, उसको इंडियनाइज करो, आप यहाँ पे असेंबल करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो. फ्रांस को भी यही बोला. दीज आर ऑल आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बीट रशिया, फ्रांस, इजराइल. वी फोर्स देम टू कम एंड मेक इट हियर. तो अब मेक इट हियर से क्या हुआ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा धीरे धीरे. देन वी ग्रो. ये चाइना की ही स्ट्रेटजी है. इफ यू हैव सीन एनी ऑफ द चाइनीज, आई एम सो सॉरी, चाइनीज डिफेंस, हाउ टू डेवलप इट. डिफेंस को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक रिसर्च से स्टार्ट करोगे, आपको और 40 साल लगेंगे. व्हाट यू कैन डू इज यू स्टार्ट विद अ मॉडल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल. चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता. I'm saying that is a good strategy. This is why एकदम से उन पे डेवलपमेंट आया. India understood that, and somewhere I think we are emulating that. We are absorbing all these technology and we are making it. हम लोग उसको इंडिजिनाइज कर रहे हैं, and then we only, otherwise हम लोग बहुत और साल पीछे रह जाएंगे. बिल्कुल. और क्योंकि इतने साल का जो गैप है, ऑफ कोर्स उसको भी कवर करना है और आगे भी बढ़ना है, तो काफी चैलेंज भारत के लिए, और भारत उसको कर भी रहा है कवर अप. लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी जो इवेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं. हॉर्मुज में जो ईरानियन नेवल सिग्नल लगी है, साथ ही साथ बांग्लादेश पोर्ट्स पर यूएस वॉरशिप का एक्सेस, और बांग्लादेश का जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान और जो उन दोनों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन, ये सब अलग अलग हेडलाइंस आप सबको जरूर लग सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैप पर ये सारे डॉट्स जो है वो अब कनेक्ट होने लगे. लेकिन ईरान का जो हम एनर्जी राउट्स को लेकर देख रहे हैं, वो अपना उसको लेवरेज कर रहा है. अमेरिका इंडो पैसिफिक में जो अपनी प्रेजेंस है वो एक्सपेंड कर रहा है. चाइना जो है वो चुपचाप इन सारी चीजों को देख रहा है. पाकिस्तान अपनी रीजनल, जी, I'll just add one more thing. Iran again is a Chinese ally. Iran is another good example of how Russia can ditch its friend and go away. Yes, absolutely. और चाइना तो देख ही रहा है. बिल्कुल. अब देखो, China is also making a U-turn, क्योंकि China is losing its ground in Iran. अब ईरान ऑलमोस्ट आइसोलेट हो गया. अब देख लेना, अब जल्द ही एक नेगोशिएशन टेबल पे ईरान आ जाएगा और मान जाएगा, क्योंकि चाइना ने भी U-turn कर लिया ट्रम्प की विजिट के साथ. It's almost getting there. But it's interesting that we are watching all this as a silent, mute spectator. Yes. पाकिस्तान रीजनल मिलिट्री जो पार्टनरशिप है वो डीपन कर रहा है. बांग्लादेश अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको अग्रेसिवली रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इस सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेशर है वो नेचुरली इंडिया पर आता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली चाइना का चैलेंज, पाकिस्तान का थ्रेट, इंडिया जो अपना इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, साथ ही बे ऑफ बंगाल में प्रेशर बढ़ रहा है, एनर्जी राउट्स हैं, और इस सबको एक साथ मैनेज करना भारत को पड़ रहा है. इसीलिए आने वाले समय में जो ये लड़ाई है कि बांग्लादेश से वी स्टार्टेड, राइट, आई विल जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट. बांग्लादेश से वी स्टार्टेड, पॉइंट हमारा बांग्लादेश से था. अगर आप देखो ना, इंडिया की हिस्ट्री में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, be it independence, be it entry तो नहीं बोलूंगी, but losing of empires to foreign elements, it began from Bangladesh and Bengal basically, right? Yes. So this region is like our bad luck. तो इसको कुछ करना है. कुछ तो करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा. और अब जो ये बे ऑफ बंगाल में से लेके स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक सारा कुछ हमें दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि
अगला एक लार्जर जियोपॉलिटिकल चेन का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। साउथ एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो पूरी तरह बदल सकता है जिस तरह की डेवलपमेंट हमें नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि क्या भारत समय रहते इमर्जिंग जो स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट है उसको डीकोड कर पाएगा, या फिर जो रीजन है वो धीरे धीरे एक नए एक कोल्ड वॉर स्टाइल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।